सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे सुल्तान की तारीख बताने वाला हूँ, जो जब तक ज़िंदा रहे, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते रहे और वह एक सच्चे आशिक-ए-रसूल थे। जी हाँ, आज मैं आपको उस्मानिया सल्तनत के आखिरी ताकतवर तरीन और बख्तियार सुल्तान, सुल्तान अली अब्दुल हमीद खान के बारे में बताने वाला हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद खान अगस्त 1876 को इस्तांबुल में पैदा हुए। अब्दुल हमीद खान जब तक नसीन हुए, उनके सामने इतने फितने कि जिन्हें उस्मानिया अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे होंगे। इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने उनका मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दौर में सल्तनत उस्मानिया में जगह जगह रेलवे ट्रैक बिछाए जाने लगे। इनमें से दो अहम रेलवे ट्रैक थे, एक हिजाज रेलवे ट्रैक और दूसरी बगदाद रेलवे ट्रैक। हिजाज रेलवे ट्रैक बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुअज़्ज़मा तक जाती थी। अगर हम सुल्तान अब्दुल हमीद खान के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु के बारे में बात करें तो वह एक सच्चे आशिक़ रसूल है। उनके दौर में जब फ्रांस के पेरिस में हज़रत के बारे में एक ड्रामा का ऐलान हुआ, तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गए और फ्रांस के राजदूत को बुलाकर कहा कि अगर तुम लोगों ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु के बारे में ये ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं मुसलमानों का खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान तुम पर हमला कर दूंगा। और ये बात याद रखो, मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। उस समय सल्तनत उस्मानिया की हालत कमज़ोर हो रही थी, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने इस बात को यकीनी बनाया कि नबी सल्लल्लाहु की इज्जत पर कोई समझौता न हो। एक बार एक व्यापारी सुल्तान अब्दुल हमीद खान से मिलने आया। सुल्तान के वजीर ने उससे पूछा कि तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद खान से क्या काम है? तो उसने बताया कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान मेरे कर्जदार हैं। वजीर हैरान हो गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान और ये व्यापारी कर्जदार कैसे हुए। वजीर ने पूछा कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान तुम्हारे कर्जदार कैसे हुए? तो व्यापारी ने कहा कि मुझे सुल्तान अब्दुल हमीद खान से मिलना है। जब वजीर सुल्तान अब्दुल हमीद खान के पास गया और पूरी कहानी बताई, तो सुल्तान ने कहा कि व्यापारी को तुरंत अंदर ले आओ। जब व्यापारी आया तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने पूछा कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तो मैं तुम्हारा कर्जदार कैसे हुआ? तब व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और दिवालिया हो चुका था। इस चिंता में जब मैं आज रात को सोया तो मेरे सपने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझसे कहा कि मेरे हमीद के पास जाओ और कहो कि वह आज रात मुझ पर दुरूद शरीफ भेजे बिना कैसे सो गया। जब सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने यह सुना तो इन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक ताजिर को इतनी मदद दी कि वो तमाम कर्ज़ों से आज़ाद हो गया और इसके अलावा इसने अपना नया कारोबार शुरू कर लिया। ये बात याद रहे कि 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया अंदरूनी और बैरूनी मुहासरे पर मुसलसल शिकस्त खा रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूस ने 1877 में उस्मानिया पर हमला किया और उस्मानी फ़ौज को शिकस्त देते हुए सल्तनत उस्मानिया की पुरानी राजधानी अरना पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया ने रूस के साथ लड़ते हुए अपनी बेहद सीवर पेरियास्तें गिनवा दें और अस जंग में इसे शदीद मालिया और जानी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार बरतानिया की मदाखलत की वजह से जंग बंदी हो सकी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने अपने फ़ौज को दोबारा मंज़म किया और उन्हें जदीद असलहे से और इन्हें इतना ताकतवर बना दिया कि वो किसी भी दूसरी फ़ौजों का मुकाबला कर सकें। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दौर में एक व्यक्ति थियोडोर हर्ज़ल, जो उस समय के यहूदियों नेता था, ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान से मिलने की इच्छा व्यक्त की। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने उसे मिलने के लिए रजामंदी दी। जब थियोडोर हर्ज़ल सुल्तान अब्दुल हमीद से मिला
तो उसने कहा कि अगर सुल्तान अब्दुल हमीद बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन यहूदियों को रहने के लिए दे देते हैं तो यहूदी सुल्तान अब्दुल हमीद को इसके बहुत बड़ी कीमत देंगे, इतनी कि उससे सल्तनत उस्मानिया का पूरा कर्ज चुक जाएगा। लेकिन फिर भी सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने ऐतिहासिक शब्दों में कहा कि ये ज़मीन हमारे आबाओ अजदाद ने अपना खून इसे फतह किया है और तुम चाहते हो कि मैं चांदी के सिक्कों के लिए अपनी ज़मीन तुम्हारे हवाले कर दूं। ये बात याद रखो कि जब तक मैं ज़िंदा हूं मैं फ़लस्तीन को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद खान जिंदा रहे फ़लस्तीन में यहूदियों की सरकार कायम नहीं हुई। लेकिन अब यहूदियों के दिल में सुल्तान अब्दुल हमीद खान के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए यहूदी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के साथ जाकर मिल गए और उन लोगों ने वहाँ के सल्तनत उस्मानिया के नौजवानों को यूरोप की तरफ दिखाया और उन्हें कहा कि वह लोग सल्तनत उस्मानिया में आज़ाद नहीं हैं, इसलिए वह लोग बगावत करें। यंग तुर्क यहूदियों और ब्रिटिश की बातों में आकर सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत का ऐलान बुलंद किया और वह लोग बायतक की तरफ जाने लगे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान को जब इस बात का पता चला तो वह इस बात को समझ गए कि यह सब यहूदियों और ब्रिटिश की साजिश है ताकि मुसलमान कभी भी तरक्की न कर सके। इसलिए उन्होंने यंग तुर्क को रोकने के लिए अपना एक फौजी दस्ता भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वह फौजी दस्ता जाकर उन्हीं लोगों के साथ मिल गया। यंग तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद खान से जमहूरी निजाम चाहते थे, जिसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान के पास कोई भी किसी भी किस्म की ताकत नहीं रह सकती थी। सारी ताकत अब सिर्फ यंग तुर्क के पास थी और यंग तुर्क यहूदी और ब्रिटिश के इशारों पर चल रहे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान को इस बात का पता था, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि यंग तुर्क ने उन पर हमला कर दिया था और उन लोगों ने ज़बरदस्ती सुल्तान से दस्तखत करा लिए थे कि अब सल्तनत उस्मानिया में जमहूरी निज़ाम कायम हो चुका है और सारी ताकत सुल्तान से हटकर यंग तुर्क के पास जा चुकी थी। लेकिन अभी भी सब कुछ नहीं हुआ था। सल्तनत उस्मानिया में जो मजहबी तबका था उसे इस बात का एहसास हो गया कि यंग तुर्क यूरोपी कानून यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, जो कि मुसलमान यानी मुस्लिम कानून के बिल्कुल खिलाफ था। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया में जो मजहबी तबका था उन लोगों ने यंग तुर्क पर नजर रखना शुरू कर दी, यानी कि यंग तुर्क के पीछे खुफिया पुलिस लगा दी। अक्सर यंग तुर्क ब्रिटिशों के साथ देखे गए। जब सल्तनत उस्मानिया के मजहबी तबके को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने इस मौके को गंभीरता से समझा और सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने रियासत के मजहबी तबके के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। लेकिन रियासत के मजहबी तबके के साथ जो सिपाही थे, बाकी सारी रियासत यंग तुर्क के अंदर थी। इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से रियासत के मुस्लिम तबके यानी मजहबी तबके की बगावत को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उन्हें एक महल में नज़रबंद कर दिया गया, जहां उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी मैसर नहीं होती थीं। ये थी सल्तनत उस 34वें सुल्तान और ताकतवर तरीन सुल्तान अब्दुल हमीद खान की दास्तान, जिन्होंने अपनी आवाम के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद की, लेकिन उनकी ही रियासत के यंग तुर्कों ने उन्हें तख्त से उतार दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद खान का इंतकाल। सुल्तान अब्दुल हामिद II की वफ़ात 10 फरवरी 1918 को हुई थी। उनकी डेथ इस्तांबुल तुर्की में हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के वफ़ात पाते ही सल्तनत उस्मानिया डगमगाने लगी। सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद कोई ऐसा खलीफा नहीं आया जो इतना ताकतवर हो, इसलिए रियासत को तबाह होने में देर नहीं हुई। ये थी सुल्तान अब्दुल हमीद खान की मुख्तसर दास्तान जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।